देखो दोस्त, जब भी हम बोलते हैं एटम, एक बात सीधे दिमाग में आ जाती है, स्फेरिकल इन से। आज आप सुन, स्फेरिकल इन से। और दूसरी बात इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। एक बात तो क्लियर है कि स्फेरिकल इन सेफ, और दूसरी बात इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात हमेशा याद रखना है जब भी हम एटम की बात। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों भैया? ध्यान देंगे, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर ये सब कहते हैं कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ, ये पाथ को बताते हैं वो नील्स बोर। बाकी अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है। ये सब सारे साइंटिस्ट का एक ही अपना एविडेंस, और वो अपने अपने तरीके से बताते हैं कि अराउंड द न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है एटम में जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में पड़े उतने ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिवॉल्विंग कर रहे हैं। इसी का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, फिर इसके बाद थोड़ी एक बात बता देते हैं कि ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ पर अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड का वो सर्कुलर पाथ या पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ जिस पर कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, रिवॉल्विंग करता है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, ठीक है। अब हम बात करें कि सोमरफील्ड ने कहा कि ये ऑर्बिट इतनी छोटी नहीं है, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के खत्म होते ही, मतलब न्यूक्लियस के बाहर तक, एटम तक, लास्ट एटम जहां तक, लास्ट ऑर्बिट अगर यूं कहें आज के टाइम, तो ये ऑर्बिट कोई छोटी ऑर्बिट नहीं है, ये लार्ज ऑर्बिट है। और बाद में इसको कह दिया गया ये अलग अलग ऑर्बिट होती हैं और सबकी अपनी अलग अलग एनर्जी। इन ऑर्बिट्स को आज हम मेन एनर्जी क्या बोलते हैं बेटा? मेन एनर्जी, मेन एनर्जी लेवल या फिर शेल को। तो शेल नेम हमें सीधे सीधे ऐसे ही पता चल जाना चाहिए कि हम उन्हीं ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं जिनको नील बोर्स ने बताया था, लेकिन इनकी एनर्जी अलग अलग होती है। इसलिए इन ऑर्बिट्स को या इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, मेजर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जिसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर KLMNOPQRST से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्त। या फिर हम मुझे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। यस, आज तक वैसे सभी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट, उनको उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखते देखते ये पता चलता है कम से कम मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी लेवल या 7 तक ही जरूरत है। 7
आप ज्यादा से ज्यादा 8 एनर्जी लेवल आज हम कह सकते हैं। वैसे 7 में हमारा काम चल जाता है जितने एलिमेंट। ठीक है जी, समझ रहे हैं? अब यहां से पूरी बात को समझ लीजिएगा कि जिस तरह से फर्स्ट एनर्जी लेवल, अब आपको मैं बता देता हूं, फिर से ध्यान से सुनिए। फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी के शेल, उसको अगर ठीक से एनालाइज करें तो उसके अंदर है उसका सब एनर्जी लेवल, उसके अंदर उसका सब एनर्जी लेवल है, और उसके सब एनर्जी लेवल को हम कुछ लेटर से डिनोट कर देते हैं, और वो लेटर है SPDF, जो सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो शेल को रिप्रेजेंट करने वाले यानी मेन एनर्जी को KLMN, ठीक है, और सब शेल यानी सब एनर्जी लेवल जो इसके अंदर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 वर्ड हम यूज करते हैं, SPDF, स्मॉल लेटर। ध्यान दीजिए, ये शार्प, प्रिंसिपल, डिफरेंशिएट और डिफरेंट, फंडामेंटल, ये 4 वर्ड लिए गए हैं क्लियरली इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को बताने के। कहां? ऑर्बिट यानी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को बताने। मतलब हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट एनर्जी लेवल में चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे, ठीक है, या फिर वो यहाँ, या फिर वो, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या फिर यहाँ। ये है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, या डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, राइट। और एक बात, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज होती जाएगी उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। जब तक वो न्यूक्लियस के जितने ज्यादा अट्रैक्शन में रहेगा उसकी एनर्जी उतनी कम रहेगी। ये एनर्जी लेवल जो है उसका इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब इस सब सेल जो देख रहे हैं, मतलब क्या खास, दोबारा फिर से एक बार, ये शेल के यहां से शुरू कर रहे हैं, और के सेल में एक सब सेल होता है, उसका नाम है S। अब दूसरा सब सेल, सॉरी दूसरा सेल, ठीक है, दूसरा सेल उसका नाम है L। उसमें 2 सब सेल मिलती हैं, S एंड P, यूं ले लेते, चलेगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो शेल होती है, एक जल्दी से इस बात को समझ लीजिए, शेल होती है उसी के अंदर का सब एनर्जी लेवल, सब सेल, और इसी के अंदर 3 डायमेंशन रीजन where possibility of finding of an electron is maximum, जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो सब सेल के अंदर का 3 डायमेंशन रीजन
कौन है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की कंसेप्ट, इस शेल की कंसेप्ट जो है नील्स बोर के थ्रू आई है, और ऑर्बिटल की कंसेप्ट हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स आधार बेस पर। क्लियर? देखो भाई, ये ऑर्बिटल वही है जहां हम कह रहे हैं 3 डायमेंशन रीजन around the nucleus where probability of finding of an electron is maximum, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, वही कौन है? ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल में चांसेस इलेक्ट्रॉन मिलने के सबसे, ये आप क्लियरली समझ लीजिए। शेल में सब सेल और सब सेल में ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपकी घर पर रखी गोदरेज की अलमारी, ठीक है, उस अलमारी को पूरी को शेल मान लें और उसे खोलें और उसके अंदर के लॉकर को हम कहें कि सब सेल है, और लॉकर के अंदर छुपा हुआ लॉकर वो ऑर्बिटल है। ठीक है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, रुपए जो रखा है, समझ रहे हो? उस छुपे हुए लॉकर रुपए रखते हो ना, ध्यान दीजिए। अब यहाँ बात हम कर रहे हैं किस चीज की? शेल की। तो पहला सेल के, उसमें सब सेल एक, उसका नाम एस, और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल, उसका नाम 1s। ठीक, फर्स्ट सेल है इसलिए उसके अंदर एक ही है। ठीक है, एनर्जी लेवल भी छोटा है, समझ रहे हो, कम है, न्यूक्लियस के पास वाली जगह कम है, वहां एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक है, अब दूसरे एल सेल की बात करें तो इसमें 2 सब सेल एस और पी, ध्यान दें, इनके अंदर 4 ऑर्बिटल, एस में 2s ऑर्बिटल और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, px, py और pz। क्योंकि आप जानते हैं इसमें मैक्सिमम 2, एक किसी भी ऑर्बिटल, चाहे वो एस का हो, पी का हो, डी का हो या एफ, उसमें मैक्सिमम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सीधी बात ध्यान, तो यहाँ पर टोटल 4 ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल सबसेल 2, ऑर्बिटल 1a और 3a, 4, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? थर्ड में जाएं तो वहां पर 3 सबसेल मिलेंगी, एस, पी और डी। ठीक है बेटा, ध्यान दें, इसमें एस में एक ही ऑर्बिटल मिलता है, एस सबसेल में एस और पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, यानी पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये 3 नंबर किसका देख रहे हैं? ये तीसरा नंबर शेल को है, यानी तीसरे थर्ड सेल के सबसेल, थर्ड सेल के सबसेल को रिप्रेजेंट। ठीक है, ये लो, मैं इसको स्पेशली रेड से, और ये 3D, और ये 3D में डी में टोटल 5, ध्यान दीजिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। शेल के एल एन, सब शेल एस
या यूं कहें एस एस एंड डी, एस पी डी, अभी मत, ठीक है। ऑर्बिटल एस में बने एस का 2s, सेकंड सेल चलने लगी, याद रखिए फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, और इसमें पी में 3 आ गए, पी एक्स, पी बाय, पी जेड, एस 3s, ठीक है, 3p, इनको 2px, 2p बाय और 2pz, ठीक है। उसी तरह 3px, 3p बाय और 3p, लेकिन साथ में कौन आ गया, d, तो d के 5, 3d x बाय 3d yz, 3d zx, 3d x स्क्वायर 2 y स्क्वायर माइनस, और 3d z स्क्वायर, बोलो ठीक है, 5। क्लियर, क्लियर, यस सर। ओके, अब n की बात, इसमें मैक्सिमम पहले देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, दो, एक सब सेल में मैक्सिमम 2, सॉरी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, तो 4 ऑर्बिटल में 8, और टोटल यहाँ ऑर्बिटल कितने हो गए बताओ, 5, 3, 8 और 1 9, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट 18 मैक्सिमम। और n में s, p और ये d, और d के साथ पूरा यही, लेकिन नंबर क्या है 4, पूरा ये ऐसा कैसा, लेकिन ये होते हैं, समझ रहे, और साथ ही साथ यानी 4p और p के ये 3, और 4d और 4d के 5, ठीक है, और 4f के 7 अरेंजमेंट, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होती है इसकी जियोमेट्री, इसलिए उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं, ठीक है, 7 है। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो टोटल ऑर्बिटल कितनी हो रही है, पहले ये समझ, 1, 3, 4 और 5, 9 और 7, कितनी हो रही है, 16 ऑर्बिटल्स, और 16 ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जस्ट डबल। क्लियर, क्लियर है इतना, ध्यान दीजिएगा, वही बात मैं यहां कर रहा हूं, 3s, 3p, 3d, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताइए 18, यानी थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, मिनिमम तो एक भी हो या खाली भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितने रहेंगे 80, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां नहीं है। क्लियर है तुम? अब हम कहां जा रहे हैं, इसके बारे में बाद वाले, ठीक है बेटा। ध्यान से समझना, 4 में, अगर हम 4 में जा रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर कौन से सब सेल होंगे, एस, पी, डी और एफ, ऑर्बिटल कौन सा, 4s, 4p, 4p, 4d और 4f। क्लियर है इतना? अब ध्यान से, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 2, और सॉरी एस में 2 और 2p में 6, एस में फिर 2, 6, 10, टोटल 18, 2, 6, 10, 14। अब देखिए, हालांकि आगे एक ऑर्बिटल और देने की कोशिश की गई जी, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी क्लियरेशन नहीं, इसलिए हम मानते हैं कि 4 ही ऑर्बिटल या 4 ही सबसेट, इसके आगे नहीं।
यानी अगर पांचवी शेल में जाएंगे भी, अगर ये फिफ्थ वाली में जाएंगे तो आप याद रखेंगे 4 ही कौन होंगे बेटा, सब शेल 4 ही होंगे, एस पी डी जी की आपको जरूरत ही नहीं, ठीक है। और कौन सा है बेटा ये, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने 32 ही होंगे। बोलो इसके बाद यही काम जो ये 6 सेल की, 7 सेल की, 8 सेल, बस इससे आगे तो बात ही नहीं करनी, समझ गए, क्लियर है कि नहीं इतना। अच्छा अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अभी तो हमने ये बता दिया कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किसमें क्या है। अब ये बात और कर लेते हैं इन ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसे, एस पी डी और एफ। तो आपको मैं बता देता हूं, एस स्पेरिकल इन शेप है, मतलब नो डायरेक्शन, राइट, ये इसका कोई डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शनल, दैट इज इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन कहां हो। स्पेरिकल का मतलब 3 डायमेंशन रीजन, जहां की किसी भी डायरेक्शन में, जहां की किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसे एस ऑर्बिटल बोलते हैं। और 2 एनर्जी लेवल के एस ऑर्बिटल के बीच में कुछ जगह खाली होती है, इस जगह को नोड बोलते या नोडल बोलते। नोड मतलब वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता, किन्हीं भी 2 सक्सेसिव ऑर्बिटल्स के बीच की बात, ठीक है बेटा। कौन से ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल और 2s, या 2s और, समझे, इनके बीच में क्या होता है, नोड होता है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं। हटा दूं क्या, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, फिर अब कर देता हूं, समझ गए। अभी काम करते हैं, स्ट्रक्चर देखिए, हटा दो। ये कम से कम आना चाहिए बेटा, इसी बेस पर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखा है आपने, दो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के लिए करके दिखाया, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लेकिन ये अभी हमसे दूर है, थोड़ा और पढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बात, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल, दो बातें याद, फर्स्ट क्या, स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब समझते हो, ऐसा नहीं, इधर की सिमेट्री कुछ और, इधर की कुछ और, बिल्कुल चारों तरफ
एक जैसा है, मतलब जस्ट स्फेरिकल। चाहे आप बीच में से काटे तो दोनों पार्ट एक जैसे, ऐसे काटे तो चारों पार्ट एक जैसे, समझ गए? नॉट डायरेक्शनल, कोई जिसका डायरेक्शन नहीं। ठीक है, देखिएगा एस बना रहा हूं, बिल्कुल सीधा साधा गोल। ठीक है, एस, दिस इज 1s ऑर्बिटल। आप कहीं 1s एस, ठीक, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इधर इधर दिखिएगा ना भैया, ठीक है। अब यहाँ भी कुछ करना था। अब एक बात ध्यान से सुन कि भैया आप क्या कर रहे हैं, आपको पता ही है, वो जो निशाना लगाते हैं, एक बोर्ड लगा लेते हैं सामने, हाँ, ठीक है। और वहां पर अभी नए नए प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस करते हैं वो आए हैं, नए लड़के सीख रहे हैं, और उनका टारगेट क्या है, निशाना ठीक सेंटर में लगा, राइट, निशाना सेंटर में लगा। लेकिन जो शुरुआती लोग, उनके निशाने इधर इधर पड़ेंगे कुछ, लेकिन ज्यादातर लोग, क्योंकि यही टारगेट है उनका, तो उनके ज्यादातर निशाने इसके आसपास ही रहने वाले। बोलो ठीक, ठीक, बिल्कुल इसकी कंपैरिजन मैंने कर दी किससे, एस ऑर्बिटल से, ठीक है। यानी 3 डायमेंशन का वो एरिया, वो रीजन जहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे यहाँ की ह्यूमन डेंसिटी, ह्यूमन की मिलना, ह्यूमन का मिलना, यहाँ पर ह्यूमन कितनी डेंसिटी तो जानते हैं, मास बॉन वॉल्यूम, इस जगह के वॉल्यूम में कितने ह्यूमन है, मतलब उनका कितना ह्यूमन, जितने होना ह्यूमन डेंसिटी, ह्यूमन क्लाउड। उसी तरह इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, समझ गए? एटॉमिक ऑर्बिटल को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। तो वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की, ये ना इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी, ये न्यूक्लियस, इसके चार तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी, क्लियर है? और दो ऑर्बिटल जो होते हैं, जैसे दो सक्सेसिव ऑर्बिटल ले रहा, ये हो गया आपका ये वाला, दिस इज 1s ऑर्बिटल, ठीक है भैया। और ये वाला जो आप देख, ये 1s और ये 2s, तो आप कहेंगे बीच में ये क्या बना दिया, मैंने बड़ा बना दिया, बताता हूं। देखिए दोस्त, यहाँ की कंडीशन तो ऐसी, इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहीं, और यहाँ की कंडीशन भी ऐसी, इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहीं, लेकिन बीच की वो जगह है दोनों के बीच जहां इलेक्ट्रॉन
नहीं, उस जगह को हम नोड या नोडल को, नोड या नोडल, नोडल प्लेन, ठीक है। ठीक है, ये 1s, ये मत समझना ऊपर नीचे थोड़ा बन गया प्लस पर, ठीक, क्लियर है इतना। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ किसी भी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शनल तो है नहीं, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा ऑर्बिटल जिसको हम कहते हैं पी ऑर्बिटल, कौन सा बेटा, इतना क्लियर है ना सबको, क्लियर है सबको, पी ऑर्बिटल। ये बेटा इसमें एक बात हमें याद रखनी, सेफ है डंबल जैसे। अच्छा, डंबल कितने लोग जानते, डंबल नहीं सुना, डंबल कितने लोगों ने सुना ही है। अरे डंबल नहीं सुना, डंबल वो डंबल्स करते, अरे वो नहीं, भगवान शंकर का डमरू। अब ठीक है, भगवान शंकर का डमरू तो सबने सुना देखा, उसी तरह जिसके दोनों पार्ट कैसे हैं भैया, बिल्कुल एक चीज, ये बात में ध्यान से देखिए। बिल्कुल ऐसा ही है क्या, बीच के को गोल मैंने इस तरह से कर दिया ताकि आपको वो मिल जाए नोड जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कैसा है, डायरेक्शनल, कैसा है, कैसा है भैया, डायरेक्शनल है और डंबल है, ठीक है, ठीक है, डायरेक्शनल और डंबल, ठीक है, समझ गई, इधर ध्यान दें। प्लीज साइलेंट, ध्यान दीजिए, ये 3 डायरेक्शन आपको दिख रहे हैं, चाहता तो इसको और बना देता, ठीक है, प्लीज, आवाज बहुत कर रहे हो भैया, ठीक है। अब देखिए, 1 2 और ये तीसरा, समझ रहे हैं, एक्स
वाई और जेड, इन तीनों को अलग कर देता हूं। इधर देखना बेटा, एक्स सी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। बोलो चलेगा? ये क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑर्बिटल के एक्स डायरेक्शन, इसमें, और अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। जो ऑर्बिटल एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान देना, जो एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है तो वो बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में क्या है, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी। और वाई वाला कह रहा है बाय डायरेक्शन, और जेड वाला कह रहा है यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाने, किसको दिखाने लगे, तो इसको हमने पी के तीन अलग अलग डायरेक्शनल, इस डायरेक्शन, इस ओरिएंटेशन, डायरेक्शन मतलब ओरिएंटेशन के बेस पर ही इसको पी एक्स, पी वाई और पी जेड है, तीन डायरेक्शन। मतलब उसी ऑर्बिटल में एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, या फिर वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, या फिर जेड डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम पॉसिबल कितने डायरेक्शन, और इन थ्री डायरेक्शन में मिल सकता है, इसलिए पी में मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी, और मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर ऑर्बिटल, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल इसके अंदर, तीन, जियोमेट्री डंबल, ठीक है, डंबल जैसे, क्लियर है, डमरू जैसे। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, डी ऑर्बिटल। याद रहे स्मॉल लेटर से दिखा रहे हैं हमें, कैपिटल से नहीं, वो हम पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट को दिखाते हैं एस पी डी एफ ब्लॉक, कैपिटल, वे कैपिटल होते हैं एस पी डी एफ, और ये स्मॉल लेटर है, क्या, एस स्मॉल एस स्मॉल पी स्मॉल डी, क्लियर है इतना, ओके सबको, यस सर, ओके। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, डी की, पॉसिबल नहीं है, जगह कम है, ये हटा दूं क्या, एस वाला, एस वाला हटा दूं, यस सर, हाँ नोट कर लिए, जल्दी से लेके, हो गया, हो गया, ठीक है। अब डी के देखो, डी में इस तरह से, इसको बोलते हैं लोब, कबड्डी खेले हो, यस सर, एक लोब उनका और दूसरा लोब अपना, राइट, बीच में रस्सी या कोई लाइन, राइट, उसे बोलते हैं दो लोग, इधर वाला लोग और इधर वाला, लॉबी, लोग लॉबी एक ही बात, ठीक है, समझ गए आप। ऐसे ही इसमें कितनी लॉबी थी, डी में 4, बस, यानी डबल डंबल, डबल डंबल हो गया, डंबल कैसा, डबल, क्लियर है कि नहीं, हम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसी हो गई, डबल डंबल, डबल डंबल जैसी स्ट्रक्चर हो गई, राइट, क्लियर है, क्लियर है, और ये भी डायरेक्शनल,
ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ तो ये दिखाते हैं कि दो डायरेक्शन के बीच में लोब को इंडिकेट करते हैं, द लोब्स बिटवीन टू एक्सिस के डायरेक्शन, ठीक है। या फिर लोब ऑन द एक्सिस, उसी एक्सिस पर हो या उसके बिटवीन हो। कैसे बताता हूं, देख लीजिए। ये डायरेक्शन तो देखिए ना, एक्स पर, एक्स जेड, ये बात क्लियर। अब देखो ये लॉ भी, यानी लोब, ठीक है बेटा, किसके बीच में, एक्स और, क्लियर है कि नहीं। और एक इधर भी होगा, हम स्पेशली एक को देखें, जैसा ऐसे होगा वैसे ही इधर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, डी किसके बीच में, डी एक्स, क्लियर। ध्यान देना बेटा। ठीक, इसके बीच में जा रहा है बाय और डी बाय, बोलो क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ो। ध्यान से समझना, इसके बीच में, ठीक है। डी जेड एक्स लिख दूं, एग्जैक्टली, ठीक है। क्लियर, तीन हो गए क्लियर। तो तभी बाकी ये तीनों में लोग क्या है, बिटवीन द एक्सिस, और वो है ऑन द एक्सिस, दो में जो रिमेनिंग है, चेक कर लीजिए। देखिए ये एक्स और वाई डायरेक्शन होते हैं, और लोग क्या है, जस्ट इन, ठीक है। तो डी एक्स कहाँ है, इसके ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे। टू, टू तो जानते हो, टू से फोर, राइट, माइनस नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं। अगली केस में क्या होता है, रावण मिलेगी, ये रावण उस तरह बड़ी युद्ध में नहीं, कोई नहीं, जैसे मानो ये रबड़, ठीक है, दिख गई। अब ध्यान से सुनो, यही तो है वो, ठीक है। अब अगर ये इस तरह हो जाए, दो लोग हैं, तो ये रिंग बन गई, बताओ, रिंग बन गई। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑर्बिटल में डी के में ये दो लोग क्या होते हैं, रिंग बना, क्या कर लेते हैं, रिंग बना, बन गई बेटा रिंग। बाकी के दो लोग हैं ये इस डायरेक्शन में दिख रहे हैं, बिल्कुल ऑन द एक्सिस ऑफ जेड नहीं, ये देख लो भैया, लो कोई बात नहीं, ये देख लो, एक्स वाई जेड,
कहाँ है ये? जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीच में, या वाई और जेड के बीच में, या ऑन द जेड? ऑन द जेड है ना, जेड के इधर भी और इधर। बी जेड, बोलो क्लियर है? ठीक है, ये कौन किसकी रिंग बन गई है? वही दो लॉबी जो है उनकी क्या हो गई? ये थी रिंग बन, समझ गए आप? तो ये हो गए 5 डायरेक्शन किसके? डी की। और एफ के इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि होते ही नहीं। आप जब भी पढ़ेंगे, जहां भी पढ़ेंगे, बुक्स में कहीं भी कैसे भी, वहां लिखा होगा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? मतलब इनको बता नहीं सकते हम कैसे। क्लियर है? तो इसमें 3 तो कैसे है, जहां लोब्स का है बिटवीन द एक्सेस, ठीक है, बिटवीन द एक्सेस, और 2 क्या है जहां लोब का है ऑन द एक्सेस। बोलो क्लियर? क्लियर सबको? ओके, ये थी जियोमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर है? यस सर।